Chapter 5, Exercise 5.1. In which the following situations does the list of number involved make an arithmetic progression and why? हमें कुछ सिचुएशन दी है जो हमें फोर्थ पार्ट दिए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। इनमें बताना है कि ये एपी में है या नहीं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। उसने इसमें बोला है कि जो फर्स्ट किलोमीटर चार्जेस है वो ₹15 है एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। जो एडिशनल किलोमीटर के लिए चार्जेस है वो कितना है, ₹8। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें लिख देते हैं हम फॉर टैक्सी फेयर है ना, जो मैथ में लिखा है वही लिखेंगे। टैक्सी फेयर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं कितना, ₹15 था। फॉर टैक्सी फेयर सेकेंड किलोमीटर का कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 15 प्लस 8 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 23। टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जैसे हमने कितना लिखा था यहाँ 15 प्लस 8, ठीक है। और थर्ड किलोमीटर के लिए कितना आ जाएगा 15 प्लस 8 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 23 में 8 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 31, ठीक है। और फोर्थ किलोमीटर के लिए चार्जेस कितना आ जाएगा 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, ठीक है। 23 81 तो कितना आ जाएगा 39, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं अभी कैसे आया था ये। जैसे हमारे पास ये टैक्सी जा रही है, इस पर पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्जेस कितना है ₹15 फर्स्ट के लिए, ठीक है। अब सेकंड किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक जाना है, उसको ₹8 और देने पड़ेंगे। पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए जाएगा, सेकंड किलोमीटर के लिए यहीं से जाएगा ना, तो यहाँ से चल रहा है वो, ये स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है। फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसने ₹15, सेकंड के लिए उसने फिर ₹8 पे करने पड़ेंगे। यहाँ भी थर्ड किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा ₹8, फोर्थ के लिए भी कितना करना पड़ेगा ₹8। तो ऐसे ऐसे करते हुए जितनी भी दूर जाएगा वो पर किलोमीटर ₹8 चार्जेस पे करता चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी इसको ₹8 देने पड़ेंगे, यहाँ भी ₹8, यानी कि जितने भी किलोमीटर जाएगा पहले फर्स्ट किलोमीटर को छोड़ के जितने भी बचे हैं सब में ₹8 पर किलोमीटर चार्जेस को पे करना पड़ेगा। तो फर्स्ट किलोमीटर चार्जेस ₹15 और नेक्स्ट के लिए ₹8 पर किलोमीटर, ठीक है। तो सीरीज़ यहाँ पे देखो, पहले हमारे पास 15 था, फिर 23, फिर 31, तो 39। तो सीरीज़ कितनी आ गई अपने पास 15, 23, 31, 39, ठीक है। डैश 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 मतलब आगे आता रहेगा। तो ये तो रफ है। अब यहाँ पे देखो, ये इसको हम लिख लेते हैं A1 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 15, और ये कितना है A2 इज इक्वल टू कितना है 23, और A3 इज इक्वल टू कितना है 31, और A4 लिख देते हैं इसको 39, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसमें कॉमन डिफरेंस। सबसे मेन है इसमें कॉमन डिफरेंस। पहले तो हमने इसको सीरीज़ बना ली, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल होता है, D। कॉमन डिफरेंस हम किसके इक्वल लिखते हैं, D के इक्वल। तो हमें तो डिफरेंस इसका भी निकालना है, फिर इसका निकालना है, फर्स्ट 2 का निकालना है, फिर इसकी सेकंड और थर्ड का, फिर थर्ड और फोर्थ का। इसका मतलब हम लिखते हैं D1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है A2 माइनस A1। मतलब जो फर्स्ट में जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ भी कितना आएगा 1 आएगा अपने पास, ठीक है। अगर हमें D1 D2 D3 ऐसे निकालना है, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो D1 इज इक्वल टू A2 हमारे पास कितना है 23 माइनस 15,
तो D1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 8। ठीक है, सेम निकालना है हमने D2 इज इक्वल टू कितना होता है A3 माइनस A2। देखो यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 1 था, यहाँ भी 1 था, और यहाँ पे 1 इंक्रीज़ होता है, मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ 3 आएगा। ठीक है, कोई भी लॉजिक लगा लेना आप लोग। तो D2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 31 माइनस 23। ठीक है, तो D2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। ये भी 8 आ गया अपने पास। अब निकालना है D3, निकाल लो। D3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा A4 माइनस A3। यहाँ देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो D3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 39 माइनस 31। तो D3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। तो हमारे पास देखो D1 भी 8 है, D2 भी 8 है, और ये भी 8 है। तो मतलब कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है, सेम है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं D1, देयरफॉर D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। ठीक है, इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 8। तो अगर ये अपने पास सेम है तो क्या है, द गिवन सीरीज आर इन AP। ठीक है, AP में उसने आगे पूछा y तो हमने यहाँ निकाल लिया D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। ठीक है, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट निकालते हैं इसका। अगर तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम होता है तब क्या होता है AP में, अगर D1 डज नॉट इक्वल टू D2 है तब क्या होता है, द गिवन सीरीज इज नॉट AP क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, AP मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने पास, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, सेकंड पार्ट निकालते हैं। सेकंड पार्ट है फर्स्ट का, इसको देखो ध्यान से। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। मतलब जो एयर है सिलेंडर में, जब हम उसको मान लिया टोटल जितनी है, मतलब अगर टोटल उसमें x है तो x का हम अगर 1/4 रिमूव करेंगे, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ऑफ द है ना, रिमूव 1/4 ऑफ द एयर, मतलब जितनी भी एयर है उसका 1/4 हम क्या करते हैं उसमें से रिमूव करते हैं। ठीक है, मतलब जितनी बार भी उसमें से रिमूव करेंगे तो उसका कितना होगा 1/4 होगा इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो हम लिख देते हैं इसमें द एयर जो लिख रखा है मैथ में वही लिखेंगे, द एयर प्रेजेंट इन आ सिलेंडर, सिलेंडर में है ना, इज इक्वल टू x। तो हम लिखेंगे इसमें लेट क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने अज्यूम किया है टोटल कितनी है x। तो उसने जब उसमें से उसको रिमूव किया, रिमूव हम यहाँ लिख देते हैं रिमूव एयर फर्स्ट टाइम रिमूव कितनी होगी 1/4, यानी कि उसमें क्या गिवन है, उसने 1/4 दिया है ऑफ, सॉरी 1/4 ऑफ लिखा है। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, 1/4 किसका, जो हमें गिवन है कितनी है x।
तो इसकी 1/4x रिमूव हो जाती है। इसको थोड़ा सा हम डीपली समझ लो। मान लिया ये एयर है अपने पास, ये सिलेंडर है, ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है, मतलब हम जब भी निकालेंगे एक पार्ट इसका, 4 में से एक पार्ट इसका रिमूव हो गया, तो हमारे पास कितने पार्ट बच गए? 3 पार्ट। मतलब इसका मतलब पूरे का 1/4 का 1 पार्ट रिमूव हो गया, मतलब एयर निकल गई। इसमें से कितनी रह गई हमारे पास? कितनी रह गई है? ये 3 रह गई ना। पूरे में से कितनी रह गई? 3 रह गई। पूरा कितना था हमारे पास? 4। मतलब इस पूरे में से पूरा सिलेंडर हमने 4 पार्ट लिख लिए इसके, और ये एक पार्ट इसका रिमूव हो गया 1/4। 1/4 मतलब इस पूरे का 4th पार्ट, ठीक है। तो रिमेनिंग कितनी रहेगी? 3/4। वो कैसे पता चला हमें? तो टोटली इसका इतना पार्ट रिमूव होया, तो हम लिखेंगे x माइनस 1/4x, इतनी रिमूव होगी। तो हमारे पास कितनी बच गई? इसका एलसीएम ले लो, कितना आ गया? 4x माइनस x, तो कितना आ गया? 3/4x। ये हमारे पास रिमेनिंग है। जब हम रिमूव करेंगे सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम तो इतनी आ गई थी हमारे पास, और जब एयर मूव करेंगे सेकेंड टाइम तो कितना आ जाएगा? अब तो ये है ना अपने पास एयर, 3/4x। इसमें से इसका कितना रिमूव होएगा? जब भी रिमूव करेंगे उसका 1/4 ही रिमूव होगा। तो ये मेथड हमने हर किसी में लगाना है, 1/4 इंटू एक्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? अब कितना आ गया? 3/4x इंटू 1/4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? तो ये रिमूव होगा अब, यानी कि इस एयर का 1/4, इस एयर का 1/4। ये एयर कितनी है? 3/4x। 3/4x का 1/4 रिमूव होगा, तो हमारे पास कितनी बच जाएगी? इसमें से इसको लेस कर देंगे, 3/4x माइनस 3/16x, ठीक है। अब कितना आ जाएगा? 16 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, x माइनस 3x। तो अपने पास कितना आ गया? 9x/16, ठीक है। अब सीरीज़ कितनी आ जाती है हमारे पास? पहले तो क्या थी हमारे पास? here थी x, अब फिर कितनी? 3/4x, और फिर कितनी आ जाती है? 9x/16 कॉमा डैश डैश डैश, यही आ जाती है। तो हम क्या लिखते हैं इसमें? a1 कितना है अपने पास? x, और a2 इज इक्वल टू 3/4x, और a3 इज इक्वल टू 9x/16, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस d1 निकाल लेते हैं। d1 इज इक्वल टू कितना होता है? a2 माइनस a1। तो d1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? a2 कितना है अपने पास? 3/4x, और माइनस में x, ठीक है। तो d1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 एलसीएम ले लो, 3x माइनस 4x। तो d1 इज इक्वल टू कितना आ गया? -1/4x, ये आ जाता है। अब कितना निकालना है हमने? d2 कितना आ जाता है? a3 माइनस a2। तो d2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? a3 कितना है अपने पास? यहाँ पे देखो a3 कितना है? a3 है 9x/16 माइनस 3/4x। a2 कितना है? 3/4x। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? d2 इज इक्वल टू 16। तो अब कितना आ जाएगा? यहाँ पे 16 आ गया, और 16 1 जा 16, तो यहाँ पे 9x माइनस 4 4 जा 16, 4 3 जा 12x। तो d2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -3x/16। तो हमें तो फर्स्ट 2 में ही पता लग गया। d1 कितना है? -1/4x, और d2 कितना है? -3x/16, ठीक है। तो क्या d1 इज इक्वल टू d2 है? नहीं है,
D1 डज नॉट इक्वल टू D2, देयरफॉर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं है तो जो गिवन सीरीज़ है वो क्या है, द गिवन सीरीज आर नॉट इन AP। जो गिवन सीरीज है वो किस में नहीं है, AP में नहीं है, अगर हमारे पास D1 डज नॉट इक्वल टू D2 है, ठीक है। ये हमने फाइंड करना था इसमें। ओके, थैंक यू।